अभी मैं तमाम डेली वेजर साथियों से भी अपील करना चाहता हूं जो आज कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के वफादार बन के काम कर रहे हैं, अगर हमारी स्ट्राइक फेल होती है किसी वजह से, उन लोग हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली वही है कि हमें टाइम दे दो, अमरनाथ यात्रा आ रही है तो बदनामी होती है। तो हमने साफ क्लियर बता दिया है कि अगर आपको टाइम चाहिए, कोई रिस्पांसिबल डिसीजन मेकर चेयर टाइम मांगे, और टाइम ऐसे नहीं मांगे बल्कि मीडिया में आके अनाउंसमेंट करे कि हम कितनी देर के बाद आपका मसला हल करेंगे। क्योंकि टाइम देने के लिए हमने एलजी साहब को भी दिया था, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी दिया था, और कोई चेयर ऐसी खाली नहीं है जिसको हमने टाइम आज तक नहीं दिया है। 25 साल में हमने सिर्फ टाइम ही बांटा है। अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, इसलिए हमने 24 घंटे के लिए आगे स्ट्राइक को बढ़ा दिया है गया है। बातचीत का टेबल खुला है, जब बुलाएंगे तब बातचीत करेंगे। लेकिन आज सुनने में आया, जब आप मीटिंग करने गए थे तो वो कह रहे हैं कि ये सारा डिपार्टमेंट जो है इसको प्राइवेट कर दो, इन लोगों को बाहर कर दो, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, हम तो खुद कह रहे हैं। ऐसी कोई बात हुई है वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जेएमसी वाले कुछ परेशान हो रहे हैं इस स्ट्राइक से। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो खाली 4 डिवीजन है, हम उसका डिसीजन कर सकते हैं, बेजेस तो उनकी दे रहे हैं। देखिए, बेजेस दे रहे हैं वो एक अलग इशू है, वो हम काम कर रहे हैं तो बेजेस दे रहे हैं। हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, और वो हम स्टेट के एम्प्लॉइज हैं। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो आज गए हैं, पिछले 28 साल से हम स्टेट के एम्प्लॉइज हैं। ये स्टेट को डिसीजन लेना है और एलजी साहब को डिसीजन लेना है। एलजी साहब इसके ऊपर डिसीजन लें, और नहीं तो ये स्ट्राइक बढ़ती जाएगी और दिन ब दिन जो हालात जो जम्मू के हैं वो बिगड़ते जाएंगे। लोगों की वजह से जो आज भी डिपार्टमेंट के हमदर्द बन के डिपार्टमेंट का काम चलाने की कोशिश करें, तो वो ये अपने दिमाग में जरूर बिठा लें कि हमारी बर्बादी उनकी भी बर्बादी होगी। अगर हम जीतेंगे, रेगुलाइजेशन होगी तो उन लोगों को भी मिलेगी, और अगर कहीं नुकसान होगा तो उनका भी बराबर नुकसान होगा। मेरी उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है तो वो अपने बच्चों के साथ गद्दारी ना करे। इस काम छोड़ स्ट्राइक को जहां वो खड़ा है वहीं से अपना काम छोड़ दे, ताकि और ज्यादा प्रेशर आने वाले टाइम पे बढ़े और इस सरकार को हमारे मसलों का हल करना पड़े। अगर आज भी आप 25 साल से जिस डिपार्टमेंट को हमने सेवाएं दी, अपना गोल्डन पीरियड इस लाइफ का दे दिया, वो डिपार्टमेंट आज हमारे अगेंस्ट खड़ा है, उसने हमारा साथ नहीं दिया, तो मुझे लगता है आज डेली वेजर को अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस डिपार्टमेंट को पीछे रखना चाहिए और अपने बच्चों को अपनी नजर के सामने रख के इस स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहिए और स्ट्राइक को कामयाब करना चाहिए। आप में भी कुछ लोग हैं जो ये स्ट्राइक को फेल करना चाहते हैं और प्रधान बनना चाह रहे हैं। देखिए, उनकी क्या मंशा है ये भगवान जानता है या वो लोग खुद जानते हैं, लेकिन कई जगह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे लोग डेली वेजर लोग ही काम कर रहे हैं। जो आज अंदर भी बातचीत चल रही है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्यों वो कर रहे हैं मैं ये भी नहीं, इस साइड भी नहीं जाना चाहता। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, ये मेरी लड़ाई नहीं है या हमारे फ्रंट के 5 मेंबरों की लड़ाई नहीं है, ये 22,000 पीएचई के डेली वेजर जो जम्मू के हैं उनकी लड़ाई है, 10,500 कश्मीर का है, ये उनकी भी लड़ाई है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग हैं ये उनकी भी लड़ाई है, क्योंकि हम 60,000 की बात कर रहे हैं। जिस भी टेबल पे जाते हैं हमने 60,000 डेली वेजर की बात की है, और ये 60,000 परिवारों की लड़ाई है। इसमें उन लोगों को ईगो छोड़ देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर वो हम तो सरकार के साथ लड़ रहे हैं, तो अगर वो स्ट्राइक को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे ये साबित होता है कि वो डेली वेजर के साथ लड़ रहे हैं और डेली वेजर के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहिए। और अगर उनको आज भी वो अपनी अपनी जगह पे, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते, वो नहीं आए, लेकिन अपनी अपनी जगह पे स्ट्राइक को कामयाब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी 2 गलत कदम हम लोगों की 60,000 लोगों की बर्बादी कर सकते हैं। आपको पता है आपकी स्ट्राइक की वजह से तीन दिन से लोगों के घरों में पानी नहीं आया। लोग बाल्टियां लेकर दूसरों के घरों से पानी मांग रहे हैं, कहीं जाके कुएं से ना जाने कहां से पानी ला रहे हैं। तो ये नहीं आपको समझ आ रहा है ये सब? देखिए, हम लोग 25 सालों से यही चीजें देखते आ रहे हैं, और हमने इसके लिए सरकार को पूरा मौका दिया है। फरवरी से शुरू हुए थे, और बार बार हमने कहा था कि हमें मजबूर ना करें कि हमें काम छोड़ स्ट्राइक पे जाना पड़े। पिछली जो हमने स्ट्राइक दी थी वो 24 घंटे की दी थी। कारण यही था कि हम सरकार को बताना चाहते थे कि अगर हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे तो ये इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट भी पता चला सरकार को, बात भी हुई, लेकिन आगे बात बढ़ी नहीं, सरकार ने उसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद हमने 48 घंटे की कॉल दी। हमने कोई लगातार ये तो नहीं कहा कि हम लोग बैठ गए तो बैठ गए, जब उसमें भी कुछ नहीं है। फिर हमने 24 घंटे की बढ़ाई,
आज जाके तीसरे दिन थोड़ी एक्टिविटी हुई है, और अगर ये एक्टिविटी 4 दिन पहले हो जाती तो हमें ये 48 घंटे की करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिसीजन आज भी नहीं निकला। अगर आज डिसीजन निकल जाता तो जो आज हम 24 घंटे की बढ़ा रहे हैं हम कभी नहीं बढ़ाते। हमारी जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जनता, हम भी इसी समाज का हिस्सा है, यहीं जम्मू के रहने वाले हैं, हम कहीं दूर से नहीं आए, कोई पाकिस्तान से नहीं आए, यहीं जम्मू के रहने वाले हैं, हमारे भी घरों में पानी की दिक्कत है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। सरकार ने ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा। जब सरकार सीरियस नहीं ले रही तो हमारे पास तो यही एक ऑप्शन बचता है कि हमने 25 साल फ्री में काम कर दिया, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। प्यास से मार दो लोगों को। नहीं, ये हम नहीं मार रहे हैं, ये सरकार मारी या पीएचई डिपार्टमेंट के जो हाई ऑफिसर्स बैठे हैं जिनकी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है। देखिए, हमें बेजिस काम करने के बाद बेजिस नहीं, ये भी तो गलत है। हमारे बच्चों के साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है, उनकी एजुकेशन का हक छीना जा रहा है, उनको हम कोई चीज लेके नहीं दे सकते, किताबें नहीं लेके दे सकते, उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं दे सकते, ये भी तो गलत है। अगर वो गलत हो रहा है तो ये भी गलत होगा। हम तो काम ही छोड़ के बैठे हैं ना, हमने किसी का पानी तो बंद नहीं किया, हमने तो किसी को नहीं रोका कि आप पानी मत चलाओ। परमानेंट एम्प्लॉय जहां जहां है वो पानी चला रहे हैं, हमने उनको नहीं रोका। स्टेशन जहां है